सबसे बड़ी निर्जला एकादशी है। भद्रा का भी साया है, तो आइए जानते हैं भद्रा का क्या समय रहेगा, किस स्वरूप में दान पुण्य पूजा पाठ या नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसे प्रभावित यह कहेगा। एक बार पूरा वीडियो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कई लोग गृह प्रवेश या कोई ना कोई शुभ काम भी इस दिन शुरू करेंगे, क्योंकि यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन क्या ऐसा गुप्तदान करें जिससे सौभाग्य, पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी है उसका निदान हो। आइए एक बार इस वीडियो को सुने और पूरा वीडियो अंत तक बने रहिएगा। इस दिन जलदान का तो सबको पता है कि जल से भरा हुआ कलश दान करना चाहिए, परंतु इसका कुछ श्रेष्ठ विधान है। इसके अलावा कुछ गुप्त दान चुपचाप से आपको जरूर से करना चाहिए, ताकि पारिवारिक दशा सुधरे और सौभाग्य में वृद्धि हो। आप सभी जानते होंगे इस बार राहु काल का अशुभ समय दोपहर में 2:10 से 3:50 है। गुरुवार 25 जून को राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। इसके अलावा पूरा दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस दिन स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। यह एकादशी बहुत ही दुर्लभ है। इस दिन आप सभी जानते होंगे 25 जून को हम व्रत करेंगे तो 26 जून को अपने व्रत का पारणा करेंगे। सुबह 6 बजे के बाद से आप 6:30 से 8:30 तक कभी भी अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस दिन सबसे अधिक महत्वता है जल दान की, परंतु गुरुवार है, कुछ गुप्त चीजों का दान आपको चुपचाप से कर देना चाहिए। जल का एक लोटा लीजिए, स्टील, तांबा, पीतल कैसा भी ले सकते हैं, परंतु बाजार गए हैं वहीं से जल दान कर आए, ऐसा ठीक नहीं है। कोशिश करें आप जल का लोटा घर पर थोड़ी देर रखें। भगवान जी के दाहिने तरफ हमेशा जल का लोटा या मिट्टी का कलश भरकर रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो एक मिट्टी का कलश जिस पर आप हल्दी या कुमकुम का या तो स्वास्तिक बनाएं या छोटी सी एक बिंदी बना ले। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का निरंतर जप करते रहे और जल के अंदर आप अपने घर का जल भरें। जल कलश हर स्वरूप में सुख देता है, कोई लेता नहीं है जल का कलश, तो आप भगवान को जल का भोग लगाकर, मत्स्य पुराण में वर्णन मिलता है कि जल में स्वयं श्री नारायण का वासा है। ऐसे में इस दिन निर्जल व्रत कर जल दान सबको करना चाहिए। जल का दान एकादशी को करें, और जो अन्य वस्तु हैं गुप्त रूप से दिव्य वस्तुएं, उन्हें आप द्वादशी की सुबह जब अपना व्रत पारण करेंगे ना, तो उस समय भी आप अपने व्रत का पारणा करते समय इन चीजों का दान करते हैं तो लाभ होता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कलश के अंदर मैंने जल भरा है शुद्ध रूप में, और उसमें एक चुटकी शक्कर डालनी है, ज्यादा नहीं, इस बात का ध्यान रखें। शक्कर डालकर आप सभी सरल तरीके से मौली उसके मुख पर बांधे और एक छोटा सा तुलसी का पत्ता, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डालें। अब सब प्रश्न आता है कि दीदी ये सब चीजें हम किसको दान करें, क्योंकि कोई लेता नहीं है। तो सबसे पहले तो शास्त्रों में कहा गया है कि आप थोड़ा सा ही सही, सबसे पहला इसमें जो हक है, जो इसका पाने योग्य व्यक्ति है वह ब्राह्मण देवता है, जो गायत्री मंत्र का जप करते हो, भगवान की सेवा करते हो, उन्हें ये चीजें दान करें। पहला हिस्सा पंडित ब्राह्मण जी को, बाकी का हिस्सा आप किसी को भी कर सकते हैं। दरिद्र नारायण जैसे गरीब लोग हैं उन्हें, अपने घर के बहन भांजा नंद इत्यादि को भी दान करने में कोई दोष नहीं है। जिसको जरूरत है उन सबको दान किया जा सकता है, परंतु थोड़ा सा एक अंश सबसे पहले पंडित जी को दान करें। तो आप देख पा रहे होंगे अब कलश के ऊपर खाली कोरा कलश तो दान नहीं होगा, इसके ऊपर आप कोई गमछा या लाल पीला सूती वस्त्र जरूर रखें। इसके ऊपर आप चाहें, जैसा आपने देखा होगा मैंने शक्कर की भरी हुई कटोरी या तिल की कटोरी रखी है। आप इस दिन ध्यान रखें चावल का प्रयोग नहीं होगा, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाएंगे एकादशी पर, एक दिन पहले चीजों को तोड़ लीजिएगा। उसके ऊपर कुछ न कुछ मौसमी फल रखिएगा, क्योंकि फल, जल, अन्न, वस्त्र दान का बहुत महत्व है, तो मौसमी फल रखें। अब दक्षिणा बिना तो कोई भी काम चलता नहीं है, तो कुछ 11, 21, 51 रुपए जरूर से रखें और प्रभु जी के दाहिने तरफ इसे रखें। अब गुप्त चीज आपको क्या दान करनी है, गुप्त चीज के रूप में आप इस दिन रुई की अर्थात कॉटन की कुछ बत्तियां, जिन्हें घी में डुबोकर, क्योंकि आप किसी शिव नारायण या देवी के मंदिर में इन्हें घी की बत्तियां रखकर आएंगे तो पंडित जी इसे क्या काम में लेंगे, या तो भगवान जी के दीपक बाती में या अपने घर के दीपक बाती में, तो आपको भी इसका सीधा फल मिलेगा। तो इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं है। जल दान के बाद रुई की बत्ती घी में डुबोई हुई या तिल के तेल में डुबोई हुई अपने हाथ से बनाकर आप दान जरूर करिएगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा दान है। रुई और घी का संबंध चंद्रमा से भी होता है। इसके साथ साथ एक गुप्त दान और करें, वह है चने की दाल। चने की दाल मानी जाती है स्वर्ण समान। स्वर्ण समान चने की दाल 1 मुट्ठी, 1.25 किलो, जितना भी हो, कम ज्यादा, 1 कटोरा भरकर दान करना चाहिए। शास्त्रों में मैंने पढ़ा है इस दिन तिल के दान की महत्वता है, तो तिल दान जरूर से करें। कोई ना कोई किसी न किसी स्वरूप में तिल दान करें, कम ज्यादा जितना भी हो। और इस दिन आप श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक या तुलसी
तुलसी की माला इत्यादि भी जरूर से दान कीजिएगा। थोड़ा बहुत ही करें परंतु दान जरूर करें। सुहाग की चीजें, सौभाग्य की चीजें थोड़ा बहुत ही सही दान कीजिएगा। चंदन का दान का महत्व है। मैंने आपको तुलसी की लकड़ी अभी जो है आप दान किसी न किसी स्वरूप में तुलसी भी दान कर सकते हैं। जैसे आप जो जल का पात्र है उसमें तुलसी रखें, थोड़ा अन्य चीजों में तुलसी का जरूर से ही रखिएगा। इसके साथ साथ अन्नदान कहा जाता है। एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल जितना भी आपसे हो कम ज्यादा, उसे आप पंडित जी को द्वादशी की सुबह दान कीजिएगा। अन्नदान बिना कोई भी कार्य की सार्थकता नहीं है। जो भी दान करें, जैसे कल्पना कहा जाता है, अपने दाहिने हाथ में जल लेकर इसके ऊपर से जो दान के लिए आपने निकाला है 3 बार घुमाकर अपना नाम गोत्र बोले, पितरों का ध्यान करें और कहें कि हे श्री नारायण, हे प्रभु जी, हे पितृ देवता, एकादशी पर छोटी सी वस्तु में दान कर रही हूँ, इसका फल मेरे पितृ और परिवार के सभी सदस्यों को और मुझे मिले। ऐसी आप प्रार्थना करें। दान एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। बात आती है भद्रा का क्या प्रभाव है। भद्रा का कोई भी प्रभाव नहीं है। धरती पर भद्रा का साया नहीं है। भद्रा जो है पाताल लोक की है, तो यह पृथ्वी वालों के लिए किसी भी स्वरूप में नुकसानदायक नहीं होती है। तो इस चिंता में आप बिल्कुल भी ना रहें। कम ज्यादा जो भी चीजें हैं अच्छी क्वालिटी का दान करें। इस दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, तो दान कब करें? तो आप सभी जैसे कि एकादशी के दिन जलदान कर रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त है 12:02 से 12:56 तक, इस समय कर सकते हैं। अमृत काल सुबह है 6:46 से 8:32। ये समय सबसे अच्छा है। सुबह ठंडे ठंडे में दान कर आप एकादशी के दिन आ सकते हैं। और साथ के साथ लाभ का चौघड़िया है जो कि 12:29 से 2:10 तक है। इस समय भी आप दान करते हैं तो लाभ तो होता ही है। तो इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन आपको इन चीजों का दान कम ज्यादा जैसा भी हो, अन्न, वस्त्र, जल, गौ माता के मंदिर में चारा इत्यादि का प्रबंध करवा सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं, वहां अपना योगदान दे सकते हैं। अपने हाथ से राहगीरों को जलदान करा सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। गौ माता के जो जहाँ भी गौ माता है, गौशाला है, वहाँ आप सभी जैसे कि गौ माता को हल्दी, चने की दाल रोटी में रखकर या लोई, आटे की लोई बनाकर वह भी दान कर सकते हैं। इसका बहुत अधिक सुख है। कमेंट्स में वीडियो पिन है कि कैसे पूजा विधि आपको करनी है और साथ के साथ व्रत में जल कैसे पी सकते हैं, कब जल पीना चाहिए कब नहीं, इससे कमेंट्स में वीडियो पिन है, एक बार देखिए। उन वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है, एक बार आप जरूर देखिएगा।